माता की पूजन विधि कैसे करें, कलश स्थापना कैसे करें, माता की पूजन की सरल विधि जो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो हम बताने वाले हैं। हमारी माता बहन भी कर सकती हैं, जो साधक लोग हैं वो भी कर सकते हैं। किस मंत्र का हम जाप करें नवरात्र में वो भी बताने वाले हैं, और किस किस नियम का हमको पालन करना चाहिए वो सभी कुछ बताने वाले हैं वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आपको स्नान करना है प्रातःकाल में ही, जल्दी अपने कार्य से निवृत्त होकर आपको एक तख्ता लेना है लकड़ी का। उसके ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाकर माता की चौकी के लिए लाल कपड़ा बिछाना है, और फिर अपने हाथ में चावल, गंगा जल और पुष्प और दूब लेकर संकल्प लेना है कि मैं 9 दिन के लिए माता का कलश स्थापित कर रहा हूँ, माता की चौकी लगा रहा हूँ। ऐसे संकल्प लेकर वहाँ पे जल छोड़ देना है ज़मीन पर आपको। ये आपका संकल्प हो गया। बिना संकल्प के आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं माना जाता है। अब आपको लेना है चावल। चावल की आपको जो आपने तख्ता लिया है, जो चौकी लगाई है, उसके ऊपर 3 ढेरियाँ बनानी है आपको। चाहे तो अष्टदल कमल बना लीजिए आप, या फिर 3 ढेरी आप लगा लीजिए। 3 ढेरी लगाने के बाद सबसे पहले आपको जो गणपति जी की प्रतिमा है, या प्रतिमा नहीं है तो आप सुपारी लेकर स्थापित कर दीजिए एक ढेरी पर। एक ढेरी पे आप जैसे स्थापित करेंगे, उसके बाद आपको उनको चाहे तो आप हल्दी का टीका लगाइए, सिंदूर का लगाइए या कुमकुम का लगाइए। वो टीका लगाकर आपको वहाँ स्थापित कर देना है। और उसके बाद फिर आपको लेना है कलश। मिट्टी का कलश, तांबे का या पीतल का, जो भी कलश हो आपका, उसके ऊपर आपको मौली बांधना है, और एक जो स्वास्तिक है उस कलश के ऊपर आपको बना देना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके अंदर आपको भरना है जल, गंगा जल और सुपारी, हल्दी की गांठ, 1.25 पैसे और पिसी हुई हल्दी, वो आपको डालना है। और कलश को हाथ में लेकर माता का ध्यान करते हुए, माता का आह्वान करते हुए, कलश में स्थापित होने की प्रार्थना करके आप उस कलश को जो दूसरी ढेरी है पास वाली, उस पर आप रख देंगे। और रखने के बाद एक नारियल लेंगे। नारियल में आपको मौली लपेट कर उसको भी कलश के ऊपर आपको रख देना है, 5 पत्ते आम के लगाकर। तो ये आपका कलश स्थापना हो गया। ठीक है। अब आता है कलश का पूजन। तो कलश के पूजन के लिए आपको सिंदूर, एक दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे और सामने रख के कलश का पूजन प्रारंभ करेंगे। कलश पे आपको पुष्प है, माला है, वो समर्पयामि बोलकर चढ़ाते जाना है। चावल चढ़ाना है आपको, जो पुष्प हैं वो चढ़ाना है, जो मिष्ठान आप लेके आए वो चढ़ाना है। ठीक है। तो ये कलश का पूजन हो जाएगा। अंतिम चीज़ आती है जो माता की तस्वीर, माता की प्रतिमा है, उसको स्थापित कैसे करना है। माता की तस्वीर को अपने हाथ में लेकर जो चावल की ढेरी है तीसरी, वहाँ पे माता का आह्वान करते हुए स्थापित कर देनी है। चौकी पर ही आपको रखना है। बीच में माता की तस्वीर, प्रतिमा हो जाएगी। पास वाली तरफ जो हम माता का दाहिना हाथ है उस तरफ आपको कलश रखना है। एक तरफ माता के आगे आपको गणपति जी की स्थापना करनी है। अब जो भी सामग्री आप पूजन के लिए लेकर आए हों, कलावा है, कुमकुम है, चंदन है, अक्षत है, पुष्प हैं, जो भी भोग की सामग्री है, सब सामने रख के दीपक आपने जला लिया है। सिंदूर से आपको प्रारंभ करना है। माता को सिंदूर लगाइए, उनके अस्त्र शस्त्र को सिंदूर लगाइए, उनके जो शेर है उनको तिलक कीजिए, गणपति जी को तिलक कीजिए, कलश को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद अक्षत चढ़ाइए सब जगह, आप पुष्प चढ़ाइए, माता की तस्वीर को आप एक फूल माला चढ़ा दीजिए। ये सभी करने के बाद जो दीपक है उसको उठाकर सबकी आरती करके सामने दीपक रख देना है, धूप बत्ती कर देनी है। ये नॉर्मल पूजन आपका हो जाएगा। ठीक है। अब आती है साधना की बात कि किस चीज़ की आप साधना कर रहे हैं। अगर आप कोई भी साधना करना चाहते हैं तो उसी जगह पे आप चौकी के पास में ही आप कोई भी साधना कर सकते हैं, जो भी आपके पास मंत्र हो। मैं बोलूँगा कि आप ज़्यादा मंत्रों के विषय में भटके ना, एक निश्चित करके किसी भी साधना में लग जाइए आप, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही आपको वीडियो दी थी दुर्गा सप्तशती के पाठ की, दुर्गा कवच के पाठ की, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की। आप तीनों में से किसी की भी साधना कर लें, आपको देवी सिद्धि अवश्य होगी, यानी कि आपके कार्यों में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जो जो कार्य उसमें बताए हैं वीडियो में मैंने, वो सभी आपके होने लगेंगे। ये नवरात्र बहुत ही तीव्र होते हैं, माता की शक्ति इसमें बहुत जल्दी जागृत होती है। अगर आप चाहें तो 9 दिन तक लगातार आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं दुर्गा कवच का पाठ करना तो दुर्गा कवच भी आपको सिद्ध हो जाएगा नवरात्र में। अगर आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। इसमें आपको अगर नवरात्र में आप दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती या सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करते हैं तो माता की असीम कृपा आपके ऊपर बन जाती है।
अब बताता हूँ आपको कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कैसे करना है। आपको संकल्प लेकर कि मैं 9 दिन तक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 11 बार या 21 बार रोज़ पाठ करूँगा। संकल्प लेने के बाद आपको पाठ प्रारंभ करना है। दुर्गा सप्तशती किताब की आपको पूजन करना पड़ेगा, जैसे आपने माता का पूजन किया है। उसके बाद उसमें से आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है उसको पढ़ना प्रारंभ कर देना है और 11 आवृत्ति या 21 आवृत्ति आपको करनी है उसकी। किसी भी काम के लिए लेकर आप बैठ जाइए, आपका काम अवश्य होगा। और माता की कृपा के लिए कर रहे हैं तो माता की कृपा भी आपके ऊपर बन जाएगी इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ से। इसके बाद में जो अगली वीडियो बनाने वाला हूँ वो भी आपको बता दूँ कि किस चीज़ पर बनाने वाला हूँ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध कैसे किया जाता है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से अपने जो कार्य हैं उनको कैसे किया जाए, शत्रुनाश कैसे किया जाए, धन प्राप्ति कैसे किया जाए, हर काम के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो विधान है वो आपको अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अगर आप इन नवरात्र में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आगे आने वाला जो विधान है वो आपके लिए और भी फलदायी हो जाएगा। इसलिए नवरात्र में आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवान्न मंत्र का जाप, दुर्गा कवच का पाठ जरूर कीजिए और माता की कृपा प्राप्त कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।